हेलो बच्चों, हमने शुरू किया था क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर वाटर, जिसके हम कुछ सवाल और कुछ जवाब कर रहे हैं जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं। अब वो हम थर्ड क्वेश्चन के आगे शुरू करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प? इफ़ यस, हाउ? कह रहे हैं कि मान लो आपकी जो यूनिफॉर्म है स्कूल की, जो वर्दी है वो गीली है। ठीक है, तो अब आप क्या चाह रहे हो? क्या आप उसको अंगीठी, या अंगीठी हो गया, या जिसको बुखारी भी बोलते हैं, या हीटर के सामने रखने से आपको मदद मिलेगी और कैसे मिलेगी? तो ये है, जैसे आपकी यूनिफॉर्म है, मान लो ये गीली है, आप सुखाने पर रखी हुई है। ये हीटर है आपका, जो आपके अमूमन आपके घरों पे होता ही है, या हमारे घरों पे। तो आपने इसके सामने रखा, तो क्या ये सूखेगी? और अगर सूखेगी तो क्यों सूखेगी? इसकी वजह बताओ। तो वजह क्या है? द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो जिस जिस हिसाब से जो वो तेज़ी है जो पानी को भाप बनने में, वो सारा जो दारमोदार है कि कितनी तेज़ी से उसको में गर्माहट दी जाए, यानी कितना टेम्परेचर रखा जाए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो भाप बनेगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी देरी से वो बनेगा। So near the अंगीठी or heater, the rate of evaporation will be higher and the uniform will dry up quickly. तो अंगीठी के सामने या हीटर के सामने रखने से आपकी यूनिफॉर्म जल्दी से जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो है, जो गर्माहट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। आप देखते हो कई बार आप जल्दी सुखाने के लिए क्या करते हो, आप किसी, जब बाहर बारिश हो रही होती है, खासकर बारिश या बर्फ़ गिर रही होती है, आपके कपड़े गीले हो, तो आप आमतौर पे या किसी अंगीठी या किसी ऐसी गर्म जगह पे रखते हैं जहाँ पे वो जल्दी सूख जाए। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है, टेक आउट ए cooled bottle of water from refrigerator and keep it on the table. After some time you notice a puddle of water around it. Why? कह रहा है कि आप कभी फ्रिज में से या कहीं जैसे ठंडी बोतल निकाल लो और उसको एक टेबल पे रख लो। थोड़ी देर बाद देखो उसके इर्द गिर्द आपको पानी दिखाई देगा। एक तो बॉटल पे तो पानी होगा ही, और बॉटल के जो नीचे हैं वहाँ पे भी एक ऐसा यहाँ पे जो पड़ल है, इसका मतलब है पूल ऑफ वाटर। थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि वहाँ पे थोड़ा तालाब बन गया है छोटा सा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह देखिए, ये जैसे ये बॉटल है, इसके इर्द गिर्द फिर पानी जमा हो जाता है। आप नोटिस किया होगा आपने, कई बार आप बोलते हो कि आपने अपने तकिए के सामने रख दिया हो, या आपने अपने बेड पे रख दिया हो, तो वहाँ पे वो उस जगह गीला हो जाता है। तो वो क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। तो ये किस वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से। जो क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं, जो हवा में जो भाप होते हैं, हवा में जो नमी होती है, वो ठंडी होके पानी में तब्दील हो जाती है और वो बॉटल के इर्द गिर्द लग जाती है। एयर कंटेन्स वाटर इन फॉर्म्स ऑफ वेपर्स, व्हेन इट कम्स टू कंटैक्ट इन कूल वाटर बॉटल इट गेट्स कंडेंस एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वही कि ये क्या करता है, ये हवा के कंटैक्ट में आते हैं, वहाँ पे हवा और गर्म हवा और सर्द हवा जब मिलते हैं तो वो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें करते हैं, जो बाद में जमा होकर एक पूल बनाते हैं, पर्डल ऑफ वाटर बनाते हैं, जो बॉटल के नीचे हमें दिखाई देती है। इस वजह से ये होता है। ठीक है, तो अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 6, टू क्लीन देयर स्पेक्टेकल्स people often breathe out on glasses to make them wet. एक्सप्लेन वाई द ग्लासेस बिकम वेट। कह रहे कि आप, सवाल भी अच्छा है, आपने आमतौर पे देखा ही होगा घर पे
किसी किसी के कोई हमारे बुज़ुर्ग हों, कोई कुछ हो, वो चश्मा निकालते हैं और उस पर थोड़ा फूंक फूंक मारते हैं और बाद में उसको साफ़ करते हैं। ये आपने देखा ही होगा। मगर वो ऐसा क्यों होता है कि हम जब उस पर फूंक मारते हैं उस पर वो नमी क्यों आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? वो गीला क्यों हो जाता है? वो उसकी वजह क्या है? वजह है, देखिए ये अंकल है, ये इन्होंने फूंक मारी हुई है, अब ये कपड़े से साफ़ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये क्यों हो रहा है? When we breathe out, moist air comes out. जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारी जो सांसें होती हैं उनके वो जो गर्म सांसें होती हैं वो गीली होती है, थोड़ा नमी होती है उनमें, अलॉन्ग विद एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उनमें एनर्जी होती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, विच मेक द ग्लासेस वेट। वो क्या, जो चश्मे हैं उनको गीला कर देते हैं, उनके जो कांच होता है उसको गीला कर देता है। क्यों? एज वाटर वेपर्स गेट कंडेंस ऑन ग्लास। जो वाटर वेपर्स है, जो हमारे मुंह से जो भाप निकली थी, जो नमी वाली हवा निकली थी, वो जैसे ही शीशे के आईने, चश्मे के शीशे पे लगता है, वो वहाँ पे एकदम से ठंडा हो जाता है और वहाँ पे वो गीला हो जाता है। तो आपको ये बात समझ आ गई? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये सब समझ आया होगा। मगर यही जो बात है, एक और बात, कि ये जो चश्मे पे जो हवा देती है, ये आप उसमें भी नोटिस कर सकते हो। जब आपने, खासकर आजकल जो हो रहा है, जो मास्क लगाते हैं और चश्मा लगाते हैं, उनमें भी वो हवा जो आप देखते हैं उनके चश्मे के आगे थोड़ी भाप बन जाती है। वो उसकी वजह भी यही होती है, क्योंकि जो हमारी जो गर्म सांसें हैं वो जो ऊपर की तरफ जाती है नाक के रास्ते, वो फिर चश्मों पे चढ़ जाते हैं और वो वहाँ पे ठंडे हो जाते हैं। इसी वजह से हमें चश्मों में धुंधला दिखाई देने लगता है, फिर हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। अगर कोई मुश्किलात आए तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।